हेलो स्टूडेंट। हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पढ़ रहे थे। अब उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। एक वीडियो में मैंने पहले न्यूमेरिकल्स करा दिए हैं, अब कुछ और न्यूमेरिकल्स मैं करा रहा हूँ। ये न्यूमेरिकल्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से ही रिलेटेड हैं। ठीक है, तो इन न्यूमेरिकल्स को करते हैं और फिर उसके बाद हम कैपेसिटेंस अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 20 न्यूटन कूलाम। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 20 न्यूटन कूलाम एग्जिस्ट अलोंग द एक्स एक्सिस। ये किस डायरेक्शन में है? एक्स एक्सिस में है। ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर किस डायरेक्शन में है? 20 न्यूटन कूलाम इनवर्स इतना है किस डायरेक्शन में? अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर लिखते हैं हम आई के। ठीक है, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी ए वेयर द पॉइंट ए एंड बी आर गिवन बाई। ए और बी पॉइंट ये हैं, इसमें दो पार्ट हैं ए और बी। हम पहले ए पार्ट करेंगे। ए पार्ट के लिए जो ए दिया हुआ है, इसने क्या कहा है कि ए जो पॉइंट्स हैं वो 0 0 है और बी जो पॉइंट है वो 4 मीटर 2 मीटर है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले ये लिखते हैं कि हमारा जो आर वेक्टर, आर वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में अगर हम इसे लिखें एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है, तो देखो पोटेंशियल क्या होता है, हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा है, प्रूव किया है। E इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर के बराबर होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ अप्लाई करते हैं। देखो डी वी अगर हमें निकालना है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, डी वी निकालना है और डी आर हमें इधर ले जाना पड़ेगा। तो इधर ये कैसे जाता है? डॉट प्रोडक्ट के रूप में। तो यहाँ से आ जाता है डी वी इक्वल टू माइनस इधर मल्टीप्लाई में इधर ऐसे ही जाएगा ई डॉट डी आर। ठीक है, क्योंकि वी जो है ना आपका ही स्केलर क्वांटिटी है, जो पोटेंशियल है स्केलर क्वांटिटी है, तो हमें डॉट प्रोडक्ट इनका करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको यूज़ करके हम सबसे पहले ए पार्ट करते हैं। तो डी वी क्या होगा? डी वी होगा ई। ई क्या है हमारा इस फॉर्मूले से? माइनस ई क्या है हमारा? 20 आई कैप, यूनिट छोड़ देते हैं, डॉट फिर क्या आता है? डी आर। अच्छा, अगर आर ये है तो डी आर क्या होगा? डी आर मतलब डिफ्रेंशिएशन, या हाँ डिफ्रेंशिएशन, चलो डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। ठीक है, तो डी आर कितना होगा? डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। ठीक है, ये डी वी यानी पोटेंशियल डिफरेंस का एक तरह से फॉर्मूला हो गया। और ये तो डी वी पोटेंशियल डिफरेंस है कब? जब डी आर डी आर डिस्टेंस के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस है। लेकिन हमें क्या करना है? हम चार्ज को ए से बी पॉइंट तक लेकर जा रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन 20 आई कैप डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। ठीक है, आपको पता होगा कि डॉट प्रोडक्ट में जो आई मतलब आई वाले जो कंपोनेंट है सिर्फ वो मल्टीप्लाई होते हैं एक दूसरे से। अगर जे वाला होता तो जे वाले से मल्टीप्लाई होता, के वाला होता तो के वाले से मल्टीप्लाई होता। तो अभी सिर्फ आई वाला है इधर, तो ये आई वाले से ही मल्टीप्लाई होगा। तो माइनस इंटीग्रेशन आई 20 इंटू डी एक्स 20 डी एक्स और आई डॉट आई होता है 1, तो 20 डी एक्स। ठीक है, हमें इसे इंटीग्रेट करना है। और यहाँ पे देखो एक्स कोऑर्डिनेट सिर्फ एक्स लिखा आ रहा है, तो एक्स कोऑर्डिनेट हमें देखते हैं कहाँ से कहाँ तक? 0 से 4 तक। 0 से हम 4 तक चार्ज को लेकर जा रहे हैं, 4 मीटर डिस्टेंस तक। ठीक है, तो करो 20 कांस्टेंट है, बाहर रहेगा। डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स, और उसकी लिमिट है 0 से 4। तो माइनस 20 अपर लिमिट 4 माइनस एक्स की जगह 0 रख दो लोअर लिमिट, तो 4 माइनस 0 4 और 24 सा 80 माइनस 80 वोल्ट। तो इस इन दो पॉइंट ए और बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? माइनस 80 वोल्ट है। इसी तरह से हम ये अगला क्वेश्चन कर सकते हैं, वैसे आपको ये खुद करना चाहिए लेकिन हम कर लेते हैं इस बार। तो डी वी क्या है? इस केस में भी डी वी के लिए यही एक्सप्रेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डी वी इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 20 आई कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम है, और डी आर क्या होता है? डी आर ये होता है डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप।
आई की आई वाले से ही मल्टीप्लाई होगी, तो 20 इंटू डी एक्स, 20 dx, और आई डॉट आई होता है 1। अच्छा, इंटीग्रेशन में सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट आ रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, तो एक्स कोऑर्डिनेट देखते हैं हम। ए पॉइंट पर एक्स कोऑर्डिनेट है 4 और बी पॉइंट पर है 6, तो हमें क्या करना है, 4 से 6 तक इंटीग्रेशन करना है। तो 4 से जब एक्स 4 है तब हम ए पर हैं, और जब एक्स 6 हो जाएगा तो हम बी पे चले जाएंगे, यानी एक्स कोऑर्डिनेट पे। तो -20 कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, और लिमिट रख देते हैं। तो सबसे पहले ऊपर वाली लिमिट रखते हैं, एक्स की जगह 6, माइनस लोअर वाली लिमिट रखते हैं 6 माइनस 4 2, तो 22 × 40 वोल्ट। तो ए से बी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, -40 वोल्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू I20 + J30 न्यूटन कूलम इनवर्स एग्जिस्ट इन स्पेस। अच्छा, स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, कितना है, E इक्वल टू 20 I कैप + 30 J कैप न्यूटन कूलम इनवर्स। इफ द पोटेंशियल एट द ओरिजिन इज दिस वन, फाइंड द पोटेंशियल एट 2 मीटर 2 मीटर। पोटेंशियल फाइंड करना है। अच्छा, ये तो पैसे जैसे ही क्वेश्चन हो गया, तो लिख लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास है इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, तो माइनस ई हो गया हमारा 20 I कैप + 30 J कैप, और डी आर जैसे हमने पहले किया था, डी आर क्या होता है, डी एक्स आई कैप + dy J कैप। देखिए इस ऊपर वाले फॉर्मूले में ना आर को एक्स आई कैप + वाई जे कैप लिखा था हमने, तो डी आर यानी इंटीग्रेशन का मतलब है कि एक्स को भी इंटीग्रेट कर दो, वाई के भी इंटीग्रेट कर दो, किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू अननोन पैरामीटर। तो देखो डॉट प्रोडक्ट अब हो रहा है, क्या बताया था डॉट प्रोडक्ट का रूल। अच्छा, यहाँ पे लिमिट लिख लेते हैं। तो इसने क्या कहा है कि इफ द पोटेंशियल एट द ओरिजिन इज टेकन टू बी 0, ओके, फाइंड द पोटेंशियल एट 2 मीटर 2 मीटर। तो ओरिजिन पे थे हम, सबसे पहले 0 0 ओरिजिन पे थे, और फिर वहाँ से कहाँ चले गए, 2 मीटर 2 मीटर पे चले गए। तो हमें यहाँ से यहाँ तक इसे इंटीग्रेट करना है। तो ये देखो, ये जो आता है ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। देख, इसमें ओरिजिन पे पोटेंशियल 0 दिया हुआ है, तो हम 2 मीटर इस कोऑर्डिनेट पर एक्चुअल पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने पोटेंशियल डिफरेंस ही फाइंड किया था। तो अब देखो, आई वाले की आई वाले से डॉट प्रोडक्ट होगा, 20 इंटू डी एक्स 20 dx, आई डॉट आई 1 होता है, प्लस 30 जे कैप डॉट डी वाई जे कैप, तो क्या हो गया 30 dy, और जे इंटू जे यानी जे डॉट जे 1 होता है। ठीक है, हो गया डॉट प्रोडक्ट। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, 0 0 से 2 मीटर 3 मीटर। ठीक है, अब देखो इसमें प्योरली एक्स है और इसमें प्योरली वाई है, तो हम इन इंटीग्रेशन को अलग अलग ही कर देते हैं। 20 dx + 30 dy, ठीक है, ये माइनस बाहर रखा है। और देखो यहाँ पे सिर्फ x है तो x की लिमिट रख दो 0 से 2, यहाँ पे सिर्फ y है तो y की लिमिट रख दो 0 से 3। करते हैं सोल्व। -20 का इंटीग्रेशन, 20 कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, dx का इंटीग्रेशन x, और लिमिट हमें रखनी है 0 से 2, प्लस 30 कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, और dy का इंटीग्रेशन y, और लिमिट रखनी है हमें 0 से 3, रखो लिमिट, माइनस साइन बाहर है। 20 इंटू 2, भाई ऊपर वाली लिमिट x की जगह 2, माइनस नीचे वाली लिमिट x की जगह 0, प्लस 30 ऊपर वाली लिमिट y की जगह 3, माइनस y की जगह नीचे वाली लिमिट 0। तो कितना हो गया, 2 - 0 2, 22 ज़ा 40, 3 - 0 3, 23 ज़ा 90, सॉरी 33 ज़ा 90, 90 40 कितना हो गया 130, माइनस साइन बाहर है। तो कितना पोटेंशियल हुआ 2 मीटर पर 130 वोल्ट। ठीक है, दोबारा से बता देता हूँ, ये जो है आपका ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। हालांकि डेल्टा लिखने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड है, पर अगर आपको अंडरस्टूड नहीं है तो ये पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V2 - V1, V1 यहाँ पे 0 माना है इसने ओरिजिन। ठीक है,
तो यहाँ पर हमारा ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाउ मच वर्क हैज़ टू बी डन इन असेंबलिंग 3 चार्ज पार्टिकल एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एज शोन। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसके वर्टिसेस पे ये ट्रायंगल चार्ज रखे हुए हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल है यानी सारी साइड सेम है। तो हमें बताना है कि कितना वर्क करना पड़ेगा इन चार्ज को इस तरह से असेंबल करने के लिए। तो वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हाँ, ये तीनों चार्ज कहाँ हैं, पहले इनफाइनाइट पर हैं। सबसे पहले हम 2 इस चार्ज को लेकर आएंगे इनफाइनाइट से, हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा क्योंकि क्या है, स्पेस पूरी तरह से खाली है। जब हम इस चार्ज को लेकर आएंगे इस चार्ज के पास, तो क्योंकि दोनों पॉजिटिव में रिपेल करेंगे ना, तो हमें खुद से वर्क करना पड़ेगा इसे यहाँ तक लाने में। ऐसे ही 3 कूलाम को भी हमें वर्क करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक लाने में, और फिर हमें ये सिस्टम बना देना है। तो हमने खुद वर्क किया ना इसे यहाँ लाने में, अब वो वर्क कहाँ गया, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। तो जब उसने पूछा है कि इन्हें तीनों चार्जों को ऐसे असेंबल करने में हमें कितना वर्क करना पड़ा है, तो हमें सिर्फ सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। अगर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड हो जाए तो हम बता देंगे कि इतना ही वर्क हमें करना पड़ा, क्योंकि हम जो वर्क करते हैं वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में ही स्टोर होता है। अच्छा, उसमें क्या बताया था आपको कि अगर हमें किसी सिस्टम की, मतलब सिस्टम में कई चार्ज हैं, उनकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, तो हम जितने भी पॉसिबल पेयर हो सकते हैं वो लेंगे। जैसे एक पॉसिबल पेयर ये है, 2 चार्ज ये है ना, एक पॉसिबल पेयर ये है। इस चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, फिर इसकी और फिर इसकी। ठीक है, सबसे पहले इसकी निकाल लेते हैं। ये डिस्टेंस है आपका 10 सेंटीमीटर। हमारा जो फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है, वो क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, U इक्वल टू Q1 Q2/4πε0r, यानी दोनों चार्ज की मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 4πε0r, उनके बीच की डिस्टेंस। याद रखिए पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में स्क्वायर नहीं होता और चार्ज दोनों होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस 2 चार्ज सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। U1 कितनी हो गई भाई, एक चार्ज है 2.0 इंटू 10⁻⁻5। Q2 दूसरा चार्ज है 4 इंटू 10⁻⁻5। नीचे है 4πε0। तो देखो ये 4πε0 जो नीचे है ये इस तरह से है 1/4πε0, और इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ यूनिट, जो भी यूनिट होती है। ठीक है, तो 9 इंटू 10⁹ अपॉन आर, इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है 10 सेंटीमीटर। आर दे रखा है 10 सेंटीमीटर, जिसे मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर को, 100 से डिवाइड करके। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 0.1 मीटर, तो 0.1। ठीक है, सब ऐसा यूनिट में रखना है। अब देखो 2 4 ज़ा 8, 8 9 ज़ा 72, इंटू पावर ऐड हो जाएंगी 5 और 5, दोनों माइनस के हैं, ऐड हो जाएंगे 5 और 5 10, -10 प्लस 9 कितना हो गया, -10 प्लस 9, चलो ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, अपोन में 0.1 है, 0.1 यानी 0.1 का मतलब होता है, 0.1 हटा दो यहाँ से, मैं इसे लिख देता हूँ 10⁻⁻1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। तो जब जब नंबर्स डिवीज़न में होते हैं तो उनके एक्सपोनेंट आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो सब्ट्रैक्ट ऊपर वाले जो हैं उनमें से -1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, करते हैं कैलकुलेशन को पूरा। तो -10 प्लस 9 कितना हो जाएगा, -10 प्लस 9 -1, माइनस माइनस प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, तो क्या आ गया आपका सिर्फ 72 जूल। इतना वर्क हमें करना पड़ेगा इन दोनों चार्ज को इनकी पोजीशन पे रखने के लिए। अब हम इस 2 चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते हैं। तो इसे आप U2 बोल दो। U2 कितना हो गया, दोनों चार्ज कितने हैं, 4 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन 4πε0 नीचे है, ये वैल्यू रख देंगे, 9 इंटू 10⁻9 डिवाइड में 0.1। पहले की तरह 0.1 को लिख लेते हैं हम 10⁻⁻1। देखो
4 3 ज़ा 12, 12 9 ज़ा 108 इंटू -5 -10 प्लस 9 और ये -1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा जैसे ऊपर किया था। 108 इंटू ऊपर वाली सिचुएशन है सेम टू सेम, ये पावर सब कैंसिल हो जाएगी, 10 की पावर 0 1 जूल। ठीक है, तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई 108। अब कौन देखो जितने भी पॉसिबल पेयर हो सकते हैं वो ले लिया हमने, इन दोनों चार्ज का पेयर ले लिया, इन दोनों का ले लिया, अब ये भी तो बचा है तो इसका भी ले लेते हैं। इसे आप बोल दो U3। U3 इस चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी U3। एक चार्ज है 2.0 इंटू 10 की पावर -5, दूसरा चार्ज है 3.0 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9 अपॉन में 10 की पावर -1। देखो जब पावर कैंसिल होनी है तो क्यों हम पावर ले रहे हैं, छोड़ो उसे। 2 3 ज़ा 6, 6 9 ज़ा 54, 54 जूल। तो इन तीनों चार्ज सिस्टम की इन इन ये जो तीन पेयर ऑफ चार्ज बने इनकी पोटेंशियल एनर्जी U1 U2 U3 आ गई। अब सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, हम सिंपली इन्हें ऐड कर देंगे। U इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3। U1 हमारा कितना आया था 72, देखो सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पे 72, और U2 में क्या क्या आया था 108। U3 कितना आया था 54, ऐड कर दो भाई, 8 और 2 10, 10 और 4 14, कैरी 1 और कैरी 1 5 और 1 6, 6 और 7 13, कैरी 1 1 और 1 2, 234 जूल। ठीक है, तो इस सिस्टम की जो हमें सिस्टम दिखाई दे रहा है, इस सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 234 जूल। और इतना ही वर्क, ये जो पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम की कैसे है, क्योंकि हमने इतना वर्क किया है सिस्टम पर। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी अब कंप्लीट, मतलब ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब एक क्वेश्चन और बचा है। ठीक है, आसान है पर देखते हैं इसमें फिजिक्स के रूल कैसे यूज़ होते हैं। ठीक है, देखो टू पार्टिकल्स हैव इक्वल मास ऑफ 5 ग्राम ईच। दो पार्टिकल्स हैं और उनके दोनों के मास 5 ग्राम है। यहाँ पे बना लेते हैं, दो पार्टिकल हैं 5 ग्राम मास के, और इन पे जो चार्ज है वो अपोजिट चार्ज है 4.0 इंटू 10 की पावर -5। इस पे भी इतना ही है प्लस में और इस पे भी इतना ही है लेकिन माइनस में। दे आर रिलीज फ्रॉम रेस्ट विद ए सेपरेशन ऑफ 1 मीटर, और ये 1 मीटर जब एक दूसरे से डिस्टेंस पर रखे हुए हैं तब रिलीज किए जा रहे हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ पार्टिकल व्हेन द सेपरेशन इज रिड्यूस टू 50। जब इनका सेपरेशन, इनके बीच का, आप देखो ये दोनों प्लस माइनस दोनों अपोजिट चार्ज हैं, अट्रैक्ट करेंगे। तो जब इनका सेपरेशन 50 सेंटीमीटर रह जाएगा तो आपको इन दोनों की स्पीड बतानी है। मतलब ये देखो दोनों अट्रैक्ट करेंगे ना, दोनों अट्रैक्ट करने का मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे के पास आएंगे। अब जो फोर्स होता है वो डिस्टेंस पे प्रोपोर्शनल होता है, जैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगी फोर्स तेज़ी से बढ़ेंगे, तेज़ी से बढ़ने का मतलब है स्पीड भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो हमें बताना है कि जब सेपरेशन 50 सेंटीमीटर हो तब स्पीड क्या रह जाएगी। तो देखो जब सेपरेशन 50 सेंटीमीटर हो जाए तो स्पीड क्या होगी। देखो यहाँ पर हमने कोई फोर्स नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया। यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, आपको पता है कि चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हैं तो इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, इसमें भी है, लेकिन दोनों में अलग अलग डिफरेंस होगा क्योंकि एक 1 मीटर डिस्टेंस पे हैं दो चार्ज, एक बार 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। तो हुआ क्या है कि सिस्टम में कुछ उसकी पोजीशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी, जो क्या हो गई काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई और पोटेंशियल एनर्जी कुछ घट गई है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी हम फाइंड करते हैं, मतलब काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते हैं। सबसे पहले इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है सिस्टम की, यू इनिशियल कितना होगा, वही फॉर्मूला होता है Q1 यानी एक चार्ज 4 इंटू 4.0 इंटू 10 की पावर -5, Q2 4.0 इंटू 10 की पावर -5। हम मैग्नीट्यूड ही लेंगे बस क्योंकि एनर्जी इनटू, आप देखो जैसे पीछे हमने किया था तो हम यहाँ पर 1/4πε0 की वैल्यू भी लेनी है, 9 इंटू 10 की पावर 9, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है 1 मीटर। तो कितना आ गया आंसर
4 4 जा 16, 16 9 जा 144, और 5 और 5 10, 10 की पावर माइनस 10 प्लस 9 कितना हो गया 144 इंटू 10 की पावर माइनस 1 यानी 14.4 जूल। तो इसका मतलब है कि अभी इनमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है 14.4 जूल। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी कितनी है शुरुआत में? इसने कहा है कि दे आर रिलीज फ्रॉम रेस्ट, वो रेस्ट से रिलीज किए गए हैं। रेस्ट का मतलब क्या होता है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कुछ नहीं है, यानी ये क्या है रेस्ट में थे, ये भी रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है, तो स्पीड तो ज़ीरो, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या हो गई ज़ीरो। अब देखते हैं फाइनली पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी। चार्ज तो वही है लेकिन उनकी बीच की डिस्टेंस चेंज हो गई। चलो ऊपर वाला तो सब सेम ही आएगा 14.4, लेकिन इस बार डिस्टेंस चेंज हो गई। यहाँ पर हम क्या रखें 0.5 रख देते हैं 0.5, ठीक है। तो 0.5 और इसको डिवाइड कर लेते हैं या ऐसे करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 28.8 जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई इन दोनों के बीच की, सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज़ हो गई। अच्छा देखो यहाँ पे डिक्रीज़ क्यों हो रहा है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ना अगर कोई बाउंड, ये जो चार्ज पार्टिकल हैं ये एक प्लस का है एक माइनस का है, तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में है। चलो माइनस साइन भी लो आप, माइनस साइन, यहाँ पे भी माइनस साइन रहेगा, तो यहाँ पर जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जा रही है 14.4 से 28.8 हो गई नेगेटिव में, यानी और घट गई। तो ये क्या करेगा, ये काइनेट जो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई है वो क्या करेगी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर देगी। अच्छा फाइनली काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी, देखो दोनों ही 5 ग्राम के हैं, दोनों का ही, दोनों पे चार्ज भी सेम है, तो आप ये मान सकते हैं कि दोनों की स्पीड भी सेम ही होगी, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम है बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। तो आप कह दो कि ये जो 5 ग्राम है, ये जो पहले वाला 5 ग्राम है, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 हाफ 1/2 mv², मास है 5 ग्राम, यानी 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 किलोग्राम में, और वी स्क्वायर इसकी स्पीड क्या हो गई मान लो वी है v²। फिर दूसरे इस वाले चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी 1/2 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा मास इंटू v², दोनों सेम है, तो हाफ प्लस हाफ क्या हो जाएगा होल हो जाएगा, यानी 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 v²। ये क्या होगी फाइनल सिस्टम की, यानी दोनों दोनों जो चार्ज हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या कहती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियली इक्वल होगी टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल के बराबर इन अब्सेंस ऑफ एनी फ्रिक्शनल फोर्स। तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी यानी इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल, इनिशियल फाइनल मतलब फाइनल पोटेंशियल प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यू इनिशियल हमारा कितना आया था -14.4, के इनिशियल हमारा ज़ीरो है, यू फाइनल हमारा कितना आया, यू फाइनल आया हमारा -28.8 प्लस के फाइनल हमें पता नहीं, अच्छा के फाइनल की भी वैल्यू मैंने लिख रखी है, चलो अभी कर देंगे। 28.8 इधर ले जाओ प्लस में हो जाएगा 28.8 प्लस में, और 14.4 तो पहले से ही यहाँ पे वो माइनस में है, इक्वल टू क्या बचा इधर के एफ की भी आप वैल्यू रख दो ऊपर से 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 v²। चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं, 8 माइनस 4 4, 8 माइनस 4 4, 2 माइनस 1 1, 14.4 अपॉन 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 डिवाइड में ले आओ मल्टीप्लाई में इधर इक्वल टू v²। तो v² क्या आ गया हमारा, अब देखो 14.4, आप ऐसा करो ऊपर वाली जो पॉइंट है वो हटा दो,
तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर पॉइंट के आगे एक डिजिट है तो नीचे एक ज़ीरो से मल्टीप्लाई करी पड़ेगी, यानी 50 इंटू 10⁻³ ये 10⁻1 है ज़ीरो का मतलब, और 10⁻³ मतलब 10⁻² बचेगा। इसका इंटीग्रेशन अब आप आसानी से कर सकते हैं, सॉरी इंटीग्रेशन नहीं, स्क्वायर रूट, स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में 144/5 इंटू 10⁻²। 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है 12, 5 का क्या होता है √5, अभी पता नहीं, 10⁻² स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल, 10⁻1 जो कि ऊपर जाकर प्लस की हो जाएगी, तो 120/√5 इतनी स्पीड हो जाएगी दोनों मासेस की। ठीक है, आप चाहो तो इसे हम और थोड़ा सा कर सकते हैं, रेशनलाइज कर दो, √5 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो नीचे तो हो गया √5 इंटू √5 5, ऊपर हो गया 120/5, तो 5 मल्टीप्लाई डिवाइड करो भाई, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, 24/5, ठीक है, मीटर सेकेंड -1, ठीक है, इतनी स्पीड हो जाएगी दोनों मासेस की। ठीक है, तो ठीक है, ठीक है, करेक्ट है ये वाला आंसर। तो इसके साथ ही हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।